So hello everyone, welcome to कौशिक मैथ एकेडमी इन लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में देखेंगे कि जो पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि इसमें जो दो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस एक और फार्मूला होता है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये जो दो फार्मूला है आपको, मतलब इस फार्मूला को यूज करो चाहे इस फार्मूला को यूज करो, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए दोनों का आंसर सेम आएगा। बट आपको फार्मूला क्या करना है, याद रखना है दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले कि जो यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब यहाँ पे जो इक्वेशन तो हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है इसको स्मॉल टर्म में करेंगे। सबसे पहले स्मॉल टर्म में करने के बाद 2x², यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे इसको, तो ब्रेक करने के बाद मेरे को दो टर्म मिलेंगे, 2x माइनस 3 और x प्लस 4। जब यहाँ पे मेरे को एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2x माइनस 3 और x प्लस 4। तो जब एफ एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया तो हमने एफ एक्स को क्या मान लिया, जीरो के बराबर मान लिया। और जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x माइनस 3 और x प्लस 4। तो एफ एक्स के सामने यहाँ पे लिख लिए x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे दोनों लिख लिए तो यहाँ पे दोनों लिखने के बाद x की मुझे दो वैल्यू मिलेंगे, -4 और 3/2। तो हमें जीरो एफ एक्स कितने मिले, -4 और 3/2। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो पहले से रहेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 है। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल होगा उसके पहले जो नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोले हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख लिया, -5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरा, -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, -12। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना लिख लिए, -12। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2। जब दोनों के स्मॉल नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, -6। तो इस मेथड से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया। तो एफ एक्स के मान लिया, उसके बाद क्या, एफ एक्स इक्वल टू 6² माइनस 3 माइनस 7x। जब यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए तो इस इक्वेशन को स्मॉल नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे। तो स्मॉल नंबर में जब ब्रेक डाउन किए तो हमें एफ एक्स की वैल्यू कितना मिला, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो जब यहाँ पे एफ एक्स को हम जीरो के बराबर माने, एफ एक्स जीरो के बराबर क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने एफ एक्स को जीरो के बराबर माना। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1।
तो 2x-3 और 3x प्लस इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू कितनी मिले, 2, 3/2 एंड -1/3। सो द जीरो ऑफ एफ एक्स आर 3/2 एंड -1/3। तो जो यहाँ पे दो हमें x मिले, x की वैल्यू कितनी मिले, 2, 3/2 एंड -1/3। तो जो पहला x की वैल्यू उसको मैंने अल्फ़ा मान लिया और दूसरी वैल्यू कितना मान लिया, बीटा मान लिया। तो जब हमें फार्मूला पता है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे लास्ट में वैल्यू कितना आएगा, 7/6। दो मेथड है निकालने के, और एक दूसरा मेथड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट एक्स कितना है, -7, तो यहाँ पे -7 लिख लिए। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 7/6। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। आंसर तो सेम आएगा दोनों मेथड से निकालने पे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, -1/2। और दूसरा मेथड क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना था, -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, 6। तो -3/6। जब इसको स्मॉल नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है कितनी है, एक्स स्क्वायर -2 है। अब एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर -2। तो इस नंबर को क्या किए, जो ए वैल्यू किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एक्स -y और एक्स प्लस वाई आएगा। तो यहाँ पर भी देखो, इसको एक्स स्क्वायर मान लिए, इसको वाई स्क्वायर मान लिए। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, एक पहले एक्स -√2 एंड एक्स प्लस √2। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आएगा इसमें। अब हमने एफ एक्स को कितना मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। तो हमें एक्स की वैल्यू कितना मिलेंगे यहाँ पे, 2। कौन कौन से, √2 एंड -√2। तो जीरोज ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, √2 एंड -√2। तो सम ऑफ जीरोज की फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो √2 -√2 वैल्यू कितना जाएगा, 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो इस मेथड से आप कोई भी जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के, तो उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइज।